हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने खुशवंत सिंह के लाइफ पे डिस्कशन किया था। बहुत सारे ऐसे थिंग्स थे जो कि आपको इनके बारे में पता चला था और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि इन्हीं में पाया जाता था। बाकी इंडियन पोइट्स जो हैं उनके में ये चीज़ें कम थी, इनके में ज़्यादा थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, खुशवंत सिंह एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने अपनी लाइफ में बस खुशियाँ देखी और इसलिए इनका नाम खुशवंत सिंह है। एक्चुअल में इनका स्टार्टिंग का नाम खुशहाल सिंह होता है, मगर उस नाम को लेकर इनके जो क्लासमेट होते हैं बहुत ज़्यादा इनका मजाक बनाते हैं और इसीलिए इनके एल्डर ब्रदर का नाम होता है भगवंत और उससे राइम से मिलता जुलता नाम वो रख लेते हैं खुशवंत। तो खुशवंत सिंह का जो बचपन था बहुत ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं कि ऐसे बचपन के लिए तो हर कोई तरसता है। तो बचपन इनका इस तरह से बीता था कि अगर इनको क्लास में डांट पड़ती थी तो इनके पापा फादर जो हैं इनको एक साइकिल ला के दे देते थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते थे, अगर ये पास हो गए, अच्छे नंबर नहीं आए, बुरे नंबर भी आए, तो इनके फादर इन्हें एक सीधा BMW कार दे देते थे। इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली चीज़ें देते थे। इन्होंने 3-4 नौकरियाँ अपने लाइफ में छोड़ी हैं और जब जब किसी भी नौकरी को छोड़ते थे, कभी भी लाइफ में अगर इन्होंने फ्रस्ट्रेशन देखा, तभी इनके फादर ने कभी इन्हें बंगला गिफ्ट कर दिया, कभी बिल्डिंग गिफ्ट कर दी। इस तरह से कह सकते हैं कि हमने अब तक जितने भी पोइट्स पढ़े हैं उन सभी पोइट्स में ये खुशवंत सिंह इकलौते ऐसे राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं, जिनका चाइल्डहुड बहुत अच्छी तरह से बीता था। इवन जो ये ऑथर बने नहीं भी बनते तो भी इनका जो था जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से हो सकता था। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि वर्क है। लास्ट क्लास में हमने लाइफ के बारे में डिस्कस किया था, अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्क। So as we know that Khushwant Singh was born in 1915 and died in 2014, and it is a Indian English poet, and as I told you in last class that it is a last author. It means कि DSSP में या आप किसी भी सिलेबस में देखते हैं तो इंडियन इंग्लिश पोइट में जो लास्ट पोइट आपके होंगे वो ये हैं, खुशवंत सिंह है। इनसे पहले अनीता देसाई है, कमला दास है, विक्रम सेठ हैं और रस्किन बॉन्ड, RK नारायण ये भी हैं। तो आप ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 वीडियोस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड टू अवर ऑल स्टूडेंट्स, दैट इज linked with BA honors, MA honors, and is practicing the any kind of competitive exam like DSSP, UGC NET and UP PGT, UPDGT, जिस टाइप की भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बिहाफ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं इस पे। वी इंडियंस 1993 में इन्होंने लिखा था, द कंपनी ऑफ वुमेन 1999 में लिखा था, ट्रुथ, लाइव एंड लिटिल मैलिक, जिसका मतलब होता है हेट। ये एक ऑटोबायोग्राफी थी जो कि 2002 में रिलीज हुई है। मैं रिलीज शब्द का यूज करूं तो आप समझ जाइएगा कि पब्लिश हुई है। होप सो कि आपको क्लियर होगा। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी शॉर्ट स्टोरीज ऑफ 2009 एंड गॉड्स एंड गॉडमैन ऑफ इंडिया 2012। तो इन्होंने वैसे बहुत सारी अपनी जो राइटिंग्स हैं, बहुत सारी राइटिंग्स लिखी हैं। इवन जब मैं इनके बारे में, आप देख सकते हैं जब फर्स्ट वीडियो आई थी तो उसमें और इस वीडियो में कम से कम 10 to 15 डेज का गैप है। बहुत कुछ लिखा है यार इन्होंने, तो बहुत ज़्यादा लिखा है। उसको सॉर्ट आउट करना कि आपके लिहाजे से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें आपको जल्दी अच्छी समझ में आएंगी, एक ही ग्लांस में समझ में आएंगी, फिर उसको डिस्क्रिप्शन में डालना बहुत ही हार्ड टास्क था, बहुत ही लेंथी टास्क था, इसीलिए इतना टाइम लगा है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। वी इंडियंस 1993 में उन्होंने लिखा, वी इंडियंस, दिस बुक टेल्स अस डज द लव रियली मैटर इन एन इंडियन मैरिज। ये बुक में देखिए, एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उनकी जो खुशवंत सिंह की जो लाइफ थी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी लाइफ रही है, क्योंकि वो सेक्सुअल एजुकेशन से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहते थे और यही चीज इन्होंने थोड़ा सा यहां बताने की कोशिश की है कि लव रियली मैटर इन इंडियन मैरिज। उनके अकॉर्डिंग इंडियन मैरिज में क्या लव की जरूरत है या लस्ट की जरूरत है? सो होप सो कि आप लोग लस्ट का मतलब जानते होंगे। सो बुक टेल्स द ट्रेडिशन एंड द कल्चर ऑफ द इंडियन रिचुअल्स एंड फैमिली, और ये इसी बारे में बात करती है ये बुक कि इनमें क्या रिलेशन है ट्रेडिशन में और रिचुअल में क्या डिफरेंस है, इंडियन ट्रेडिशन किस तरह के होते हैं, कल्चर किस तरह से होते हैं, क्या फॉलो किया जाता है,
ओवरऑल ये बुक इस बात पे बताती है। और अगर इसका हम थीम बोलते हैं तो इसका थीम ये होगा कि क्या मैरिज जो है, इंडियन मैरिज, वो सच में लव पे बेस्ड होता है। ये सोचने वाली बात है, ये सोचिएगा आप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। द कंपनी ऑफ वुमेन, जो कि उन्होंने 1999 में लिखा था, 1999 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर सर्कल किया गया है। रिसेंटली सेपरेटेड फ्रॉम अ डेविल वाइफ ऑफ 13 ईयर्स ऑफ मैरिज। देखिए अभी अभी वो अपनी एक वाइफ से अलग हुए हैं जिसकी शादी को 13 ईयर्स हो चुके थे, और वो डेविल यानी कि बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कि खराब किस्म की पर्सनैलिटी थी इनके वाइफ की, बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे, और 13 ईयर्स बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो चीजें उनसे नहीं संभलती है। देन इट इज अ टाइम ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स हो जाता है। देन वी सी दैट हियर इज अ पर्सन, मोहन नाम है उनका, अ बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं अपनी लाइफ दोबारा से शुरू करेंगे, वो रीस्टार्ट हिज लाइफ। देखिए अब इनकी नजर में ये चीज होता है, सेम ऊपर वाली थिंग, कि क्या सच में इंडियन मैरिज लव पे डिपेंड होती हैं, प्रेम पे डिपेंड होती हैं। इनकी शादी जो 13 ईयर्स थी उसके ब्याह पे ये इसका जवाब है नहीं। तो फिर किस पे डिपेंड होती हैं? तो इसके लिए उन्होंने ये एक रिसर्च किया है, क्योंकि वे बिजनेसमैन है, टू कन्विंस दैट लस्ट इज ट्रू फाउंडेशन। लस्ट इज ट्रू फाउंडेशन। लस्ट यानी कि कैसे बताऊं यार, लस्ट मीन्स कि किसी चीज के प्रति, मतलब किसी फीमेल या मेल के प्रति जिस्मानी भूख रखना, उसे कहते हैं। ठीक है, तो इज अ ट्रू फाउंडेशन ऑफ लव, ही स्टार्ट्स हिज लाइफ विद अ पेड लेडी टू बेड। अब इसलिए वो इसको एक तरह से अपनी लाइफ जो दोबारा स्टार्ट करते हैं, ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि हमें इस तरीके से अपनी लाइफ जीनी चाहिए कि भाई एक पेड लेडी को लेके आओ जो कि अपने जो आवर्स हैं, जो नाइट है, वो हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि मैरिज सच में लव पे डिपेंड करता है या लस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आते हैं ट्रुथ, लाइव एंड लिटिल मैलिक। ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है जिसमें इन्होंने बताया है सिंग्स रिचेस्ट अपब्रिंगिंग। एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो कि बहुत ज्यादा अमीर थे वो, तो उनकी अमीरियत को इस चीज में बताया गया है कि एज अ दिल्ली बिल्डर सन, इनके जो फादर थे वो दिल्ली के एक बिल्डर थे, और जो लुटकिंग्स जो आप देख सकते हैं, जो लुटकिंग्स लेन है दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास, वो सारा इनके फादर ने डिजाइन किया था। इनके फादर की इतनी ज्यादा पहचान थी कि यहाँ के साथ साथ ये पाकिस्तान में भी फेमस थे, फादर के साथ साथ ये भी फेमस थे, इतने ज्यादा फेमस थे कि किसी दुकान पे जाते थे तो दुकान वाला कुछ पैसे ही नहीं लेता था, चाहे कुछ भी खा पी लें। आप एक बार इनके बारे में पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनकी अमीरियत के तो भाई कारनामे बहुत हैं। दिस बुक ऑल्सो टेल अस अबाउट द डिजायर्स ऑफ खुशवंत सिंह फॉर अपोजिट सेक्स एज वेल एज फॉर द लस्ट ऑफ लाइफ। देखिए यहां भी हम वही चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। काफी कंट्रोवर्सी वाली लाइफ थी इनकी, इनके कुछ इंटरव्यूज भी हुए हैं, और बहुत सारे जो राइटर्स हैं इन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं कि यार ये क्या टॉपिक है, कि आप इस टॉपिक पे ही क्यों लिख रहे हो, या इस टॉपिक के बारे में क्यों सोचते हो। तो इस चीज के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है कि कंट्रोवर्सी जो पॉइंट है या राइटर है कौन, तो आप इनका नाम लेंगे। नेक्स्ट आता था पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। देखिए द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, आई थिंक दिस चैप्टर इज इन 11th क्लास। ये जो चैप्टर है ये आपके 11th क्लास एनसीईआरटी बुक का है, और ये स्नैपशॉट हॉर्नबिल, एक हॉर्नबिल बुक है, हॉर्नबिल बुक है जिसमें फर्स्ट चैप्टर है। तो उसमें आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी ये स्टोरी लिखी है, और सेम टू सेम यही टाइटल है एंड यही कॉन्सेप्ट है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। लेडी मीन्स कि यहां पे वो बात करते हैं खुशवंत सिंह अपने ग्रैंड मदर की। तो उनका जो बचपन है वो अपनी दादी जी के साथ कैसे बीता उसके बारे में बताते हैं। राइटर टेल अस द स्टोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड दैट ही हैड स्पेंट विद हिज ग्रैंडमदर। ही एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन देम। उनके बीच में कैसा रिलेशन था इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। साथ में ही ये बताया गया है कि जब ये प्राइमरी स्कूल में थे तो इनका क्या रिलेशन था, जब ये हाई स्कूल में गए तो क्या रिलेशन हुआ, जब ये कॉलेज में गए तो क्या रिलेशन था। कॉलेज की पढ़ाई जो थी इनके अकॉर्डिंग, इनके दादी जी के अकॉर्डिंग ठीक नहीं थी इंग्लिश स्कूल की पढ़ाई, इसलिए क्योंकि वहां पर ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया जाता था। खैर आप ये पढ़ेंगे तो काफी अच्छी स्टोरी है। सर्कल इसलिए किया गया क्योंकि इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है गॉड एंड गॉडमैन ऑफ इंडिया। देखिए गॉड एंड गॉडमैन ऑफ इंडिया, इस बुक में बेसिकली ये बताया गया है कि हम लोग जो रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो हम लोग जितने रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं उससे ज्यादा तो उसको फॉलो करवाने वालों की संख्या है।
ठीक है, तो ये चीज बताई गई है कि बुक रिवॉल्व्स अराउंड खुशवंत सिंह एंड हिज मीटिंग विद डिफरेंट गॉड मैन एंड गॉड वुमेन। ऐसे लोगों से उनकी मीटिंग के बारे में बताया जाता है जो कि अलग अलग तरह के गॉड मैन और गॉड वुमेन है। यानी कि आप देखते होंगे कि कुछ झाड़ फूक करने वाले बाबा जो अपने आप को बहुत ज्यादा थोड़ा बताते हैं कि हाँ हम काफी स्पिरिचुअल वे में कनेक्टेड हैं गॉड से। कुछ इसी तरह से फीमेल्स भी होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं राधे माँ, ठीक है, अभी रिसेंटली आप उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं राधे माँ का। और मेल में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जिनकी एज 30 ईयर्स भी नहीं है। कहाँ जा रहा है हमारा भारत। चलिए आते हैं टॉपिक पे। अराउंड द वर्ल्ड इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल क्वेश्चंस, और ये है स्पिरिचुअल क्वेश्चंस के कलेक्शन है कि डज गॉड एग्जिस्ट एंड हाउ कैन वी सी द गॉड। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हाउ टू प्रे द गॉड, हमें गॉड को कितना प्रे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या हम गॉड को देख सकते हैं, क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं। आप ये समझ लिए कि ये OMG पार्ट 2 टाइप की स्टोरी है। प्रेयर एंड गुड मैन एंड अ लिस्ट ऑफ स्टोरीज दैट एनकाउंटर द स्पिरिचुअल लीडर्स, और इसमें कुछ ऐसी स्टोरीज डाली गई है जो कि स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको धीरेन्द्र शास्त्री का नाम बताया, राधे माँ का नाम बताया, ऐसे बहुत सारे हैं। प्रेजेंटली 2023 में ऐसे बाबा और ऐसी देवियां जो अपने आप को बताती हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है कि उन्होंने ये स्टोरी लिखी थी 2012 में, आज से लगभग 11 ईयर्स पहले उन्होंने ये चीज लिख दी थी कि ये इतना क्यों होता है सोसाइटी में, इस चीज की हमें क्या जरूरत है। तो इन्होंने इसको एनकाउंटर किया है। होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ गई। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। खुशवंत सिंह जो कि 1915 में बॉर्न हुए थे, 2014 में उनकी डेथ हुई थी, और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हिज वर्क। देन वी सी दैट फर्स्ट ही रोट वी इंडियंस, दैट इज पब्लिश इन 1993। दिस बुक टेल्स अस द डज लव रियली मैटर इन द इंडियन मैरिज। उन्होंने बताया, डिफरेंशिएट किया कि क्या सच में लव की वजह से ही शादी होती है, किसी और चीज की वजह से होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं द कंपनी ऑफ द वुमेन रिसेंटली सेपरेटेड फ्रॉम डेविल वाइफ। डेविल वाइफ यानी कि बहुत ज्यादा दुखी था यार वो अपनी वाइफ से। आजकल जैसा कि सीन हो रहा है कि आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान से सीमा हैदर आ गई, यहाँ से हिंदुस्तान से अंजू चली गई, तो इस टाइप की कुछ महिलाएं या इस टाइप का कुछ कैरेक्टर, मैं किसी पे इंडिविजुअली तो क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइप की जो स्टोरीज हैं कहीं ना कहीं ये इससे लिंक्ड हैं कि 13 ईयर्स की मैरिज नहीं चली, क्या ऐसी प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। इस बारे में आपको सोचना है। तो मोहन है बिजनेसमैन, जबकि वो बिजनेसमैन थे। डिसाइडेड टू रिस्टार्ट हिज लाइफ टू कन्विंस दैट लस्ट इज ए ट्रू फाउंडेशन। उनको ऐसा लगता है कि भाई लस्ट जो है वो ट्रू फाउंडेशन है। वैसे आजकल आप केसेस देख सकते हैं कि बहुत सारी जो शादियां हैं वो इसी वजह से टूट रही हैं कि उनको वो चीज़ नहीं मिलती है फीमेल्स को जो कि वो चाहती हैं। मींस कि उनको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, इस वजह से बहुत सारे केसेस या तो आपको कोर्ट में देखने को मिल जाएंगे, या बहुत सारे केसेस आपको पेंडिंग दिखेंगे, या एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल जो अफेयर कहते हैं वो चीज़ हो जाता है। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं यार। जब किसी का हाथ थामा है तो पूरी ज़िंदगी निभाना चाहिए, और यही एक परफेक्ट लाइन है शादी के लिए। ये नहीं कि उसमें ये कमी है वो कमी है, पता नहीं कैसे कैसे लोग। जबकि इस टॉपिक के पर मूवीज बहुत सारी बनती हैं, मूवीज लोग देखते नहीं है, समझते नहीं है। अगर हम बात करें कि अगर किसी जेंट्स में कमी है तो उस पर भी मूवी बन चुकी है, अगर लेडीज में कमी है तो उस पर भी मूवी बन चुकी है। यार एक कमी के चक्कर में आप रिश्ता क्यों तोड़ रहे हो? रिश्ता तोड़ रहे हो तो ये तो सोचो कि जोड़ने वाला क्या सोचेगा कि जब टूटना ही तो जोड़ना क्यों है। सोचो इस बात को। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। होप सो कि आपको क्लियर होगा। चलिए, इन्होंने अब इस बारे में एक्सपेरिमेंट भी करना चाहा था कि हम भाई अगर लस्ट ही सब कुछ है तो हम एक काम करते हैं कि अब हम एक लेडी लेके आएंगे जो कि पेड लेडी होगी और वो अपना नाइट स्पेंड करेगी, तो मैं देखूंगा कि वो कितनी सेटिस्फाई होती है। थोड़ा सा वर्गुलर स्टोरी है ये, मगर ठीक है, एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, दिस बुक टेल अस सिंग्स रिचेस्ट अपब्रिंगिंग। ये जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो कि इनकी अपब्रिंगिंग के बारे में, यानी कि इनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है और ये कैसे पले भरे हैं, इनका पालन पोषण कैसे हुआ है, ये सभी चीज़ें हैं कि बहुत ही ज़्यादा अमीर घराने में पैदा हुए थे और इनकी परवरिश बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी, बहुत ही अमीरियत में हुई थी। दिस बुक ऑल्सो टेल्स अबाउट द डिजायर ऑफ द खुशवंत सिंह ऑफ द अपोजिट सेक्स एज वेल एज ऑफ द लस्ट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इट इज अ रिलेशन बिटवीन द ग्रांड मदर एंड ग्रांड सन, की सन और ग्रांड
मदर में क्या डिफरेंस है, तो मतलब क्या रिलेशन है, तो ये चीज़ बताई गई है। एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर होती है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये कुछ स्पैरोज को खाना खिलाती है, इनका डेली रूटीन होता है। तो जिस दिन इनकी डेथ हो गई है तो इसमें एंड ऐसा होता है कि चारों तरफ स्पैरोज बैठी होती हैं और भी कुछ पक्षी वगैरह होते हैं वहां पे। तो आप इसके अधिक जानकारी के लिए इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है गॉड मैन ऑफ इंडिया 2012। ये जो बुक थी 2012 में रिलीज हुई थी। इसमें ये बताया गया है कि भाई किस तरह से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि धर्म का मजाक बनाते हैं और अपने आप को धर्मशास्त्री कहते हैं और वो लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं और लोगों का जो विश्वास है उसको एक तरह से ठगते हैं। हमें इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो कि उन बाबाओं को या उन स्पिरिचुअल लीडर्स को एनकाउंटर करते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो होप सो कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। इनकी जो भी हमने डिटेल दी है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की है, उसमें डाल दिया है, इसका लिंक डाल दिया है पीडीएफ का, आप जरूर देखिएगा। और इस पीडीएफ में या इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि आपका एक अलग टॉपिक होगा और अलग टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ हम मिलेंगे क्योंकि यूपी टीजीटी, पीजीटी और DSSB का सिलेबस खत्म हो चुका है। जो भी आएगा इससे ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और दिन में कोई ना कोई एक काम ऐसा जरूर कीजिए जिससे दूसरों को फायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।